जिसका महाराष्ट्र के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो वक्त आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विशाल। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार मुंबई के नगर पालिका यानी बीएमसी समेत राज्य के 29 नगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब महाराष्ट्र के शहरी मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कब होगी वोटिंग और कब आएगा रिजल्ट। 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं 16 जनवरी को सभी सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग दिनेश ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए साफ कहा है कि मुंबई के सभी 29 महानगर पालिकाओं क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। अब बात करते हैं इस चुनाव की अहमियत क्या है। बीएमसी, जिसका सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में मानी जाती है और जिस पर सियासी कब्जे को लेकर हमेशा से कड़ा मुकाबला होता रहा है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, जबकि 29 महानगर पालिकाओं को मिलाकर 2,869 सीटों पर चुनाव होगा। इस बार 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान सूची के लिए 1 जुलाई 2025 वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जरा राजनीतिक तस्वीरें समझते हैं। यह चुनाव ऐसे वक्त पे हो रहे हैं जब विधानसभा चुनाव को 1 साल बीत चुका है और सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुक्त गठबंधन है, जबकि विपक्ष में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि भाजपा और शिवसेना शिंदे अधिकतर नगर निगमों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर एनसीपी के साथ दस्ताना मुकाबला भी देखने को मिलेगा, खास तौर पर पुणे में। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्यम गुट ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मतदाता सूची को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का आरोप है कि अंतिम वोटर लिस्ट जारी किए बिना चुनाव की घोषणा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना बीयूटी को झटका। देशर की महिला नेतृत्व तेजस्वी घोषाकर ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। तेजस्वी दिव्यांग नेता अभिषेक घोषाकर की पत्नी है, जिनकी फेसबुक लाइव के दौरान हत्या ने पूरे महाराष्ट्र को झंझोड़ कर रख दिया था। मंत्री संजय का बड़ा दावा। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के पास अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, न जनता का समर्थन, और बीएमसी का चुनाव में पार्टी हारना तय है। अब अहम सवाल, नागपुर और चंद्रपुर के नतीजों पर क्या संकट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इन पर नगर निगमों का आरक्षण 50% से ज्यादा होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव तो होंगे, लेकिन रिजल्ट अंतिम अदालत फैसले के अधीन रहेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि मतदाता सूचियों में पाए गए डुप्लीकेट या डबल स्टार वोटर्स के शपथ पत्र भरवाए जाएंगे। अगर कोई मतदाता 2 बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून की कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं 1,400 पोलिंग बूथ चिन्हित कर लिया गया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं। लगभग 52,000 डुप्लीकेट वोटर के नाम चिन्हित किए गए हैं। और अंत में एक अहम अपील। डिप्टी सीएम अजित पवार ने सभी मतदाताओं से 15 जनवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। उनका कहना है कि नगर निगम चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि शहरों के विकास और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो साफ है, बीएमसी समेत महाराष्ट्र के चुनाव सिर्फ स्थानीय राजनीतिक नहीं, बल्कि 2029 की देश तय करने वाला सेमीफाइनल माना जा रहा है। हम आपको हर अपडेट देंगे, चुनाव की रणनीति से लेकर नतीजों की सबसे तेज कवरेज तक। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।